आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम मुजाहिद शहीद इस्माइल हानिया की दोहा और लाहौर में एक साथ नमाज जनाजा अदा। दोहा में अमीर कतर समेत इस्लामी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। इस्माइल हानिया को दोहा के शाही कब्रिस्तान लूसेल में सपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर के मॉल रोड पर मस्जिद शोहदा में नमाज जनाजा का एहतमाम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से किया गया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। इसराइल को जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। इज्तिमा में शहर शहर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा और दुआ के बाद इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। उम्मत इंशाल्लाह एक होगी और दीने हक कायम होगा और उसमें तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। अल्लाह ने चाहा तो खिलाफत कायम होगी और ये पूरी इस्लामी दुनिया मिलके कुफर को नाकों चने चबवाएगी इंशाल्लाह। उम्मत एक होगी और दीन हक कायम होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में खिलाफत कायम होकर रहेगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का लाहौर मॉल रोड पर शहीद इस्माइल हानिया के गायबाना नमाज जनाजा के शुरका से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कतर हुकूमत से इस्माइल हानिया का जस्से खाकी पाकिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा, हम शहीद इस्माइल हानिया का बैतुल मक़दस की तर्ज पर मकबरा तामीर करेंगे। अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ और करूंगा और कतर गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर इस्माइल हानिया का जस्ते खाकी हमें दिया जाए तो यहाँ हम सारे गवर्नमेंट से नहीं अपने तौर पे मिल के इस्माइल हानिया का मस्जिद अक्सा की तर्ज पे यहाँ पे हम ऐसा मकबरा तामीर करेंगे कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। पार्लियामेंट हाउस में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम ममालिक में अवाम का गम व गुस्सा बढ़ रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का ऐलान। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे। उम्मत के मुत्तहिद होने से ही फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। बानी PTI जल्द बाहर और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क बचाएं। हमारे इत्तेहाद से इसराइल डरेगा, हम सब मिलकर भी कमज़ोर और इसराइल अकेला भी ताकतवर। अब्दुल गफूर हैदरी का वज़ीर आज़म से OIC का इजलास बुलाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल ने कहा, इसराइल की सिर्फ मजम्मत नहीं मुरम्मत करनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुलजिमों की डील खत्म कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खालिद शेख मोहम्मद समेत दीगर 2 मुलजिमान के मुकदमे की निगरानी खुद संभाल ली। डील के खात्मे के बाद 11 सितंबर के मुलजिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था, खालिद शेख, वलीद बिन अतश और मुस्तफ़ा अल हवासवी उम्र कैद के अहल नहीं हो सकते। रावलपिंडी में मरी रोड लियाकत बाग चौक पर जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज भी जारी। आज कमेटी चौक के मकाम पर गजा मार्च का भी ऐलान किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान वतन वापस पहुंच गए। हाफिज नईम ने कतर से वीडियो लिंक पर धरने से खिताब करते हुए कहा कि बिजली के बिल सियासत नहीं, अवाम का मसला है। इस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो ना हटाएं। कहा, हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। धरने बढ़ते जाएंगे, डी चौक छोड़ेंगे, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी का केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत नंबर 1 में जेर समाअत। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात।
पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, आज अदालत पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। ये कबाड़ खाना नहीं बल्कि बारिश का शाखसाना है। लाहौर में हालिया तूफानी बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को रीजन में मजमूई तौर पर 2500 बिजली के मीटर जल गए। नए मीटर्स लगवाने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। लेस्को रीजन में घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हजारों मीटर्स जले। कराची में बादलों के डेरे, मतला बरालूद, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है अंदरूने सिंध बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटे मजीद जारी रहेगा। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर और पेशावर में भी मतला बरालूद। मानसेरा में मूसलाधार बारिशों के बाद राबता पुल बह गए। आमोदरफ्त मुनक़ता होने से इलाके में एशिया खुरनोश की किल्लत। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। बलूचिस्तान में आज से बादल बरसेंगे। सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाक फौज के जवानों ने हमेशा अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शोहदा की अजीम कुर्बानी को कौम का खिराज अकीदत। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के अफसरान और जवानों की शोहदा के मज़ारों पर हाज़री। सिपाही अली रज़ा शहीद, सिपाही अब्दुल समद शहीद और सिपाही इसमतुल्लाह शहीद के मज़ारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। शोहदा के वरसा ने भी मज़ारों पर हाज़री दी और फातिहा ख़्वानी की। कमला हैरिस अमरीकी तारीख में पहली गैर सफ़ेद फार्म खातून सदारती उम्मीदवार। डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 4000 से ज़ायद प्लेज डेलीगेट्स में से 3923 की हिमायत हासिल की। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता तौर पर अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। और PCB की जानिब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और कोचेज से मुशावरत मुकम्मल कर ली। साबिक कप्तान वकार यूनुस भी अपनी राय देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज की कैटेगरी में तनज़्ज़ुली का इम्कान। नसीम शाह को B से A में तरक्की मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत के लिए खिलाड़ियों के फिटनेस और कारकर्दगी से मशरूत।